आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दो इंतहाई अहम शख्सियात तानिया एदरूस और डॉक्टर जफर मिर्जा का इस्तीफा है। ये दोनों न सिर्फ आम लोगों, मीडिया और अपोजिशन जमातों के लिए बल्कि खुद हुकूमती वज़रा के लिए और आम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये दोनों शख्सियात इंतहाई लायक फाइक और काम करने वाली समझी जा रही थी। तानिया एदरूस के बारे में कहा जा रहा था कि वो गूगल जैसी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर पाकिस्तान आई थी और वो अपना काम डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब का हुसूल उसको पाया तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। जफर मिर्जा कोरोना वायरस की सूरत हाल में गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल तगोदो कर रहे थे। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो, लॉकडाउन की सूरत हाल हो, अस्पतालों में सहूलतों की फराहमी हो, वेंटिलेटर्स हों, बेड हों, या फिर अद्वियात की तरसील और दीगर मामला सेहत से जुड़े हुए, डॉक्टर जफर मिर्जा 3 माह के अंदर इंतहाई मुतहरिक एक्टिव नजर आए। पूरे तरीके से मीडिया पर वो छाए रहे और ख़बरों की जीनत बने रहे और उनकी खिदमात की तारीफ़ें होती रहीं। इवन कि जब वो रिज़ाइन करके चले गए तब भी हुकूमती शख्सियात उनकी तारीफ़ें करती हुई दिखाई दे रही। सवाल यह है कि इन दोनों शख्सियात ने आखिर रिज़ाइन क्यों किया है। यही है आज की वीडियो का उन्वान। मैं हूं सैफ अमान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल करंट अफेयर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जफर मिर्जा और तानिया एदरूस का इस्तीफा एक मुअम्मा बना हुआ है। हर कोई हैरान है कि अचानक इस्तीफे दोनों के कहां से आ गए, जबकि दोनों अपने बेहतरीन विजन्स के साथ काम कर रहे थे। एक खातून गूगल की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ जाती हैं, एक शख्स WHO जैसे इदारे में खिदमत सर अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में आकर कोरोना वायरस जैसी सूरत हाल से जंगी बुनियादों पर लड़ाई करता है। तो इन दोनों शख्सियात ने अपने ओहदों से रिजाइन क्यों किया, यही बताने जा रहा हूँ। इंतहाई बाखबर जराए ने इस हवाले से यह बताया है कि दोनों शख्सियात ने इस्तीफे दिए नहीं, बल्कि दोनों शख्सियात से इस्तीफे लिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तानिया एदरूस की। तानिया एदरूस के हवाले से जराए ने बताया है कि तानिया एदरूस पाकिस्तान में एक अपनी प्राइवेट कंपनी या NGO रजिस्टर्ड करवाना चाह रही थी। तानिया एदरूस को पाकिस्तान में लेकर आने वाले और वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने वाले जहांगीर खान तरीन थे, और तानिया जिस कंपनी को यहाँ रजिस्टर्ड करवाना चाह रही थी जहांगीर खान तरीन, उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो हुक्काम है उनमें शामिल थे। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जाहिर है वो एक मामले खुसूसी थी, एक हुकूमती ओहदा रखने के साथ वो एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करवा सकती थी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपने कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए वज़ीर आज़म से अप्रूवल लिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल मैंने ये अप्रूवल लिया है। ताहम वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि इस किस्म का कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया। इस कंपनी का मकसद क्या था? इस कंपनी का मकसद ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए जाएं ताकि डिजिटल पाकिस्तान का जो मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म का नाम लेकर इतनी बड़ी गलत बयानी इस खातून ने की। जाहिर है ये कोई गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का ब्लंडर था, जिसने यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान को नाराज कर दिया होगा और इसी बुनियाद पर उनसे इस्तीफा लिया गया। अब बात करते हैं जफर मिर्जा की, जिनकी तमाम तर खिदमात को पसे पुश डाल दिया गया या फिर वो किस बुनियाद पर यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा के दो बड़े जराइम सामने आए हैं, दो बड़े ब्लंडर्स उनके सामने आए। नंबर 1, भारत से अद्वियात जब दरामद की गई तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन गया मीडिया पर, अपोजिशन जमातों के नज़दीक। भारत से इस वक्त बदतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो अद्वियात क्यों मंगवाई गई? इसमें मरकजी किरदार जो एक अहम नाम था वो जफर मिर्जा का था। गुज़िश्ता हफ्ते दवासाज कंपनियों ने दवाइयों की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफा कर दिया। हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी, मंजूरी उन्होंने अपनी करवा ली। वज़ीर आज़म इमरान खान इस पर बड़े शौक थे। उन्होंने जफर मिर्जा से पूछा कि अद्वियात साज कंपनियों ने अपनी दवाइयां महंगी कैसे करवा ली। इस पर जफर मिर्जा ने जो वज़ीर आज़म को जवाब दिया वो ये था कि ना तो उनका दवाएं महंगी होने के मामले से कोई ताल्लुक है और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानते हैं। वज़ीर आज़म यकीनन इन दोनों वजूहात की बिना पर नाखुश होंगे और उन्होंने जफर मिर्जा को ओहदे से रिजाइन करने का कह दिया होगा। इससे दो बातें सामने आती हैं कि WHO हो या गूगल हो, यहाँ पर आकर काम करने वाले वो लोग जो ये दावा करते हैं कि वो कौमी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, ये दावे भी झूठ हैं। सब लोग यहाँ पर आकर अपने मखसूस मफादात के पेश नज़र काम करते हैं और जब ये मामलात उछाले जाते हैं, मीडिया पर सामने आ जाते हैं या फिर इस हवाले से खुद हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है, तो फिर ऐसे लोगों को ओहदों से हटा दिया जाता है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया एदरूस ही वो दो लोग हैं जो बेजाब्तगियों या नाअहली के मुर्तकिब हैं, क्या बाकी हुकूमती शख्सियात में, माविन खसूसी में, वज़रा में या अरकान असम्बली में तमाम लोग बहुत ज़्यादा दूध से धुले हुए हैं या कामयाब चल रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल नाअहली के ताने दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है, ना सिर्फ अपोजिशन जमातों और मीडिया की जानिब से, बल्कि खुद हुकूमती शख्सियात भी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से नाखुश है कि पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक नाअहल शख्स के हवाले कर दिया गया है, जो ना सिर्फ कानून साजी के मामला में कामयाब नहीं हो पा रहे, बल्कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स में भी इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। दूसरी अगर बात की जाए तो आटा बहरान के इंक्वायरी कमीशन ने खुसरो बख्तियार को कसूरवार नामजद कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी वजारत तब्दील कर दी। उन्होंने उनसे कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, उनको ओहदे से नहीं हटाया गया, उनकी वजारत तब्दील करके उनको एक और वजारत दे दी गई। तो सवाल ये पैदा होता है, मालंग जब्बा केस एक और स्कैंडल है, परवेज़ खटक उसमें नामजद थे। अब बात यह आती है कि उस्मान बुज़दार हों, खुसरो परवेज़ हों या फिर परवेज़ खटक हों, खुसरो बख्तियार हों या परवेज़ खटक हों, इन तीनों के नाम चूंकि यहाँ पर नामजद हैं, तो इनसे इस्तीफे क्यों नहीं लिए गए, इन्हें ओहदे से क्यों नहीं हटाया गया? इसकी वजह जो जराए बताते हैं वो यही है कि ये वो शख्सियात हैं जो पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग हैं और इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ना कुछ ऐसा मवाद एक एटम बम की सूरत में रहता है जिसे ये धमाके के साथ मंजरेआम पर ला सकते हैं, जिससे हुकूमत को नुकसान पहुंचता है। तो एक ब्लैकमेलिंग की गेम खेल कर ये लोग अपने अपने ओहदों का बचाव करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी ही अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है, क्योंकि इसका मतलब साफ ये हुआ कि हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी तौर पर तो ये कहकर फ़ायदा उठा रही है कि वो अपनी सफ़ों में शामिल करप्ट और बदउनवान और नायल लोगों से इस्तीफ़ा ले लेती है और उनको काम नहीं करने देती, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को काम नहीं करने दिया जाता जो कमज़ोर हो। तानिया एदरूस या जफ़र मिर्ज़ा, इनकी पॉलिटिकल जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इनकी पीआर इतनी ज़्यादा नहीं थी, इनकी जान पहचान शायद बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कमज़ोर होने की बिना पर ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब ताकतवर माफिया सब कुछ करके भी ना तो ओहदे छोड़ता है, ना रिज़ाइन करता है, ना ही वो किसी किस्म के दबाव में आता है, बल्कि उल्टा हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।